वहाँ पे जो ये दंगाई थे, इन्होंने मस्जिद को तोड़ने और आग जलाने की कोशिश की थी, गोलियां भी बरसाई। गोली तो चल रही थी उसका ना। भी यहाँ थोड़ा बहुत तो खतरा तो है ही। हमारा थोड़ा सा समाज है, हमारे 300-400 घर हैं खाली यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा बहुत तो खतरा है ही जी। बिल्कुल इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ अगर ये 4 मारते तो वहाँ पता ना क्या हादसा करते पल्ली साइड में, जहाँ मुसलमान ज्यादा है, हमारे हिंदू भाई कम है। पहले तो आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी मतलब स्ट्रेंथ के साथ एक मॉब का सामना किया और आप लोगों ने ऐसी काम किया। अगर आप थोड़े डिटेल में हमें बताएं कि उस दिन हुआ क्या। उस दिन मैडम यहाँ हमें दिखाई दिया कि भीड़ भाड़ हो रही थी यहाँ इधर की साइड में, मस्जिद के आसपास। मस्जिद हमारे पड़ोस में, इंसानियत के नाते हमने भी देखा भाई भगदड़ मच रही है, यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है कुछ थोड़ी बहुत। और उसके बाद हमने अपने, हमारा समाज है, हमारे समाज में कम से कम 50-60 लड़के थे और बुजुर्ग भी थे। सारों ने जाके अपना देखा कि भाई वहाँ ये मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे हैं और फैमिली सी 3-4, उनको हमें बचा के और फिर बस में रेस्क्यू किया जहाँ भी उन्हें जाना था। पुलिस भी आई थी वहाँ, पुलिस भी कम थी वहाँ, पुलिस ने ही हमें बुलाया था, पुलिस के जरिए ही हम वहाँ गए थे। ठीक है। कितने लगभग आप बताइए कि वहाँ पे बच्चे भी थे, आप लोग कह रहे हो। एक बस थी जी, हमने जब जाती हुई बस देखी थी तो एक बस थी, छोटे छोटे बच्चे थे बस के अंदर। बस के अंदर। हाँ, जब लास्ट में जब बस गई थी वहाँ जी से पुलिस वालों ने ये बोला था कि एक बार आ जाओ, थोड़ा सा ये बच्चों को निकलवाओ, बस यही है। सर आप लोग ने बहुत बड़ी काम किया है, एक बिल्कुल इंसान। मैम देखो, सिख का काम तो यही है जी, सेवा भाव के। हाँ जी, हाँ जी, इंसानियत के नाते जी। मस्जिद में बच्चे कितने फंसे हुए थे? लगभग हाँ बस। और उसके साथ इमाम भी थे। इमाम भी थे, लेडीज भी थी, फैमिली में मतलब 4-5 फैमिली रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई इनका। सर ये एक चीज और, जो दंगाई थे वो लगभग कितने थे? वो पीछे थे जी, उसको वैसे नजर नहीं आए थे जी, कोई से थे। कितने फिर भी? वो मैम 100-150 के आसपास थे। 150 के आसपास। और इनके हाथ में तलवार थी, डंडे थे, मुंह पे ढाटा मार रखा हुआ था। तो इन्होंने, इनका क्या इरादा था कि मस्जिद को तोड़ना? गोलियां भी चली हैं वहाँ, वो बहुत सारे, इनकी गाड़ियां भी तोड़ी हैं, लेकिन हमारा तो ये था पड़ोसी इंसानियत के वो तो आप जो इंसानियत के नाते, और ये जैसे कि इन्होंने कहा कि सिख कम्युनिटी का काम ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमें भी थोड़ा सा डाउट है कि पब्लिक ये कह रही है कि भाई यहाँ सिखों ने बचाए मस्जिद, सिखों ने हमारा धर्म का काम है। हमने तो धर्म के लेके और फिर अपने बच्चे बताए, छोटे छोटे फैमिली बचाई। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान से जी। हमारा तो सब। तो आप कह रहे हो एक, अगर हिंदू मुस्लिम कोई भी होता है तो हमारा कर्म है, हम उनको इंसानियत, उनकी मदद करते, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, कोई भी भाई हो, उनकी जो हमारी इंसानियत हमें जो हमारे पे फर्ज बनता है हम वो करते। और अगर बात करें तो वहाँ पे जो ये दंगाई थे, इन्होंने मस्जिद को तोड़ने और आग जलाने की कोशिश की थी, गोलियां भी बरसाई थी। मैम गोली तो चल रही थी उसका ना। हम थोड़ी दूर खड़े थे, भाई लोग हमारे आगे थे, हम थोड़े पीछे, हमें तो बाद में पता चला गया। तो आप लोगों ने जब बातचीत की उन भीड़ से, आप लोगों ने भीड़ को संभाला कैसे? क्योंकि भीड़ को संभालना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। भीड़ तो जी पुलिस के साथ गए थे हम, पुलिस ने हमें आवाज मारी, पुलिस कम पड़ रही थी वो, इसलिए वो भाग खड़े हुए सारे जितने भी हैं, जितने भी दंगाई। पुलिस आप कह रहे हो कि कम थी पुलिस, इसीलिए नहीं, जब ये बात हुआ तब पुलिस फोर्स कम थी और तब आप लोग पुलिस के साथ आए थे मैम। फिर उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन करी पुलिस वालों को, तो पुलिस की फिर पूरी फौज आ गई। लगभग कितने बजे की बात? ये करीब 1-1:30 बजे के आसपास की बात है। क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो हमेशा हमने देखा है कि सिख कम्युनिटी जो है वो आगे आके ये काम करती है, अमन और चैन की जो बात है उसमें हमेशा आप लोग आगे रखे हो। लेकिन एक चीज पूछना है कि यहाँ पे आप कह रहे हो कि एक तरीके से बैकलैश भी है, क्योंकि आप लोगों ने बचाया, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी थोड़ा डर में हो। हमें भी यहाँ थोड़ा बहुत खतरा तो है ही। हमारा थोड़ा सा समाज है, हमारे 300-400 घर हैं खाली यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा बहुत तो खतरा है ही जी। हमें भी थोड़ी पैरालाइज किया, फोर्स बढ़ाई जाए यहाँ ना अपने हिसाब से। हमें तो खतरा तो है ही जी, थोड़ा बहुत तो है। हमें डाउट है कोई ना कोई हम पे भी हमला कर दे, क्योंकि आप लोगों ने एक मस्जिद बचाई। जी। आप लोगों को ये डर है, तो आप चाहते हो कि प्रशासन भी थोड़ी और सख्ती से रहे? मैम देखो, परली तरफ मंदिर है, फिर गुरुद्वारा है, फिर ये मस्जिद है,
यहाँ जी के आज तक कभी 92 में भी कभी ऐसा कोई कांड नहीं हुआ जैसा ये फर्स्ट टाइम हुआ। पता नहीं किस वजह से, क्या मिस्टर है। यहाँ जी के जो सारी कम्युनिटी है सारी एक साथ रहती है। आज तक कोई ऐसा भाईचारा, देखो पड़ोसी जो भी दंगा करना आएगा वो बाहर से आएगा। ये पड़ोसी और ये हिंदू मुस्लिम सिख 3 ईसाई चारों पड़ोसी हैं, वो कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। कोई भी झगड़ा करेगा वो बाहर से आएगा। हाँ, ये पता ना क्या मैटर है, क्या बना है, क्या बना क्या नहीं है, नहीं समझ में आया। आप लोग सरकार से और प्रशासन से अपील करोगे कि सबको एक साथ मिलजुल के रहे। हिंदू भाई हमारे घर में घर ये हिंदू यही तो है जी, सब एक साथ रह रहे हैं। अब देखो, आप यहाँ लोग देखो, पड़ोस में सब हिंदू हैं, सिख भी हैं, सारे एक साथ रह रहे हैं। किसी से कोई मेलजोल बाहर के ही होते हैं, किसी से कोई झगड़ा कुछ नहीं है, 1% भी कुछ नहीं है। ये लोगों की अफवाह उड़ाई गई है कि भाई सिखों ने वो बचा लिया। अगर हिंदू का मंदिर पे अटैक करते हम वहाँ भी जाते, वहाँ भी बच्चे छोटे होते, हम उनको भी तो मस्जिद बचाना तो गलत नहीं है ना सर? आप मैडम देखो, मस्जिद बचाना ये धर्म स्थल है। और ये मंदिर मैं बताता हूँ मैम, मंदिर में अगर बच्चे लेडीज बच्चे होते हम वहाँ भी जाते। हमारे पड़ोस में मंदिर है पहले, फिर गुरुद्वारा है, ये मस्जिद है। तो आप लोगों के खिलाफ ये डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि मस्जिद बचाना उड़ाई जा रही है, पता ना जाने क्या चक्कर, क्या अफवाह? नहीं समझे जी कि भाई उन्होंने बचाया है, ये है वो। हमने तो हम कह रहे हैं अच्छे काम किया है, सिख का काम यही है। कल को अगर मंदिर पे कोई अटैक करेगा हम वहाँ भी खड़े मिलेंगे आपको, देख लेना आप। तो एक तरीके से ये भी एक गलत चीज है कि किसी को बचाने के लिए भी एक डर का माहौल खड़ा करना। बिल्कुल, इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ अगर ये 4 मारते तो वहाँ पता ना क्या हादसा करते पल्ली साइड में, जहाँ मुसलमान ज्यादा है, हमारे हिंदू भाई कम है। इन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई यहाँ अगर हम इनके साथ हमला करेंगे या इनके साथ कोई मारकाट करेंगे तो वहाँ देखो ना, मेवात साइड में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, लेकिन मुसलमान ज्यादा, वहाँ हिंदू कम है, तो उन पे अटैक नहीं करेंगे। हमने तो इस करके ही बचाए हैं, हमारा कोई इनमें वो नहीं है, हमारा तो धर्म होता है। किसी ने हिंसा रोकने की अगर काम की, उसके बाद उन्हीं पे डर का माहौल तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी, नहीं। तो फिर आप लोगों पे क्यों ये डर बार बार दिखाया जा रहा है? आपको क्यों लगता है? हमें डर नहीं है, अफवाह है, ये है। नहीं, हमें कोई डर नहीं है जी, बिल्कुल बेधड़क जाते हैं, बेधड़क आते। कुछ लोग हैं जिनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि क्यों कि आप लोग एक साथ रहना चाहते हैं। जा रहा है ये माहौल, पता नहीं कौन पैदा कर रहा है जी, आसपास के। तो आप कहना चाहोगे लोगों से कि अच्छा काम करना, किसी को भी बचाना, कभी डर? मैम, कहने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आप नेकी करोगे, अच्छा काम करोगे, उसको ढोल नहीं पीटोगे आप कि भाई मैंने बढ़िया काम कर, ये तो दिखता है। आप देखोगे कहीं भी बाढ़ आती है, सबसे पहले कौन खड़ा रहता है? आपको भी पता है ये बात। कहीं कोई भूखा है, भूखे को खाना खिलाना, देखो मैं अपने मुंह से अपनी किसी की अब ये बड़ाई नहीं है, तारीफ नहीं, लेकिन हम ये तो सबको दिखता है जी। तारीफ नहीं, लेकिन हम कहीं विपदा होगी, जहाँ कहीं संकट होगा, वहाँ सिख खड़ा पाएगा जी। लॉकडाउन में भी बताओ, कोरोना में बताओ, हमारे सिख समुदाय ने कितना साथ दिया। दिल्ली, गुड़गांव, सोना, हमने हर तरीके की मदद की है कि भाई जो बाहर भीतर के आने जाने वाले हैं, जिस तरीके के ये दूर दूर के हैं, हमने खूब अपने गुरुद्वारे से धर्म के लिए वो प्रसादा लंगर बना के दिया है। लेकिन सर, मेरा बस बहुत सिंपल सवाल है कि आप लोगों ने एक एकता की काम की, अमन और चैन बनी रहे। जैसे कि आपने बहुत सही तरीके से बोला, अगर एक मस्जिद यहाँ जलाई जाती तो एक मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर जलाई जाती और इसी तरीके से आग फैलती रहती। आप लोगों ने आग फैलने से रोका, मस्जिद के ऊपर अटैक होने से रोका। ऐसी एक नेक काम के बाद डर का माहौल या अफवाह फैला के आप लोगों के अंदर डर फैलाना गलत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत ही है। अब हिंदू सोचते हैं कि भाई ये मुसलमानों के साथ है, हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। 1% भी ये नहीं था कि वहाँ कोई है नहीं। हमें तो जैसे खबर लगी, जैसे पुलिस वाले ने कहा, भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को कोई और भी होता वो भी हमारे साथ चलता कि हाँ भाई पहले बच्चों को निकालना, मेन काम है जी बच्चों को निकालना, फैमिली को निकालना। अगर यही अटैक अगर ये मंदिर पे होता, कहीं और होता, सिख वहाँ भी खड़ा रहता। आपको कभी देख लेना, कहीं कोई संकट पे सिख ही खड़ा मिलेगा जी आपको, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखेगा। वो हमने तो जो भी किया, हमारे तो ये धर्म का काम है जी, हमने कोई गलत नहीं किया। आप लोग भी थे जब ये पूरा घटना हुआ था? आप लोग भी थे? बताएंगे कि बहुत सही बात ये कह रहे हैं कि यहाँ इतनी नेकता की काम आप लोगों ने की, इसके बाद भी एक अफवाह फैलाई जा रही है कि सिख जो है वो मुसलमान के साथ है। अगर कोई एक दंगा रोकता है तो वो तो अच्छा काम है, उसके बाद किसी जगह पे डर का माहौल फैलाना गलत है।
हाँ जी, बहुत गलत है, पर हम किसी की थिंक को बदल नहीं सकते। जो हमारे गुरु साहब ने कहा हम तो उस पर चल रहे हैं। हमारा गुरु साहब ने कहता है कि तुम गलत करो या गलत से हो, ना हम गलत करते, ना सहन करते, ना हम देख सकते। सीधा बात। क्योंकि ऐसी अफवाहें फैल रही है कि आप चाहते हो That time I was not available. ओके क्योंकि ऐसी अफवाहें फैल रही है कि आप लोग चाहते हो कि प्रशासन भी और फोर्स बढ़ाए ताकि कोई भी ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स यहाँ पे ना हो। हम तो चाहते हैं कहीं भी ना हो। हम तो चाहते हैं कहीं पे भी ना हो, ना यहाँ हो ना वहाँ हो। प्रशासन सख्त रहे सबके लिए। नहीं, आप लोगों की भी सेफ्टी के लिए। एक दो दिन के लिए तो फोर्स बढ़ाई भी जाए, एक दो दिन के लिए सारी जो भी है मस्जिद पे भी बढ़ाई जाए, गुरुद्वारे पे भी बढ़ाया जाए, हम तो ये कहते हैं। ये हम अपनी फोर्स की नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ फोर्स नहीं, चारों तरफ पूरे सोने में ये सब जगह फोर्स बढ़ाई जाए ताकि सब जगह अमन चैन रहे। पर्सनली नहीं है जी ये, हाँ अपने मोहल्ले में भी नहीं, इधर भी नहीं, सब जगह बढ़ाई जाए, सब जगह है। ये दंगा का कोई रूप नहीं होता जी। आज अब यहाँ है, थोड़ी देर पहले वहाँ है, ना कोई इसका कोई रूप, कोई कुछ भी होता है, रूप वगैरह शिकल वगैरह कुछ नहीं होती। सब जगह पर ये फोर्स बढ़ाई जाए, कहने का मतलब यही है।